हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं आरयूएनएल की। तो आरयूएनएल की बात करें तो सुबह मार्केट ओपन होते ही हमें 3% की तेजी इसमें देखने को मिली, लेकिन ओवर द टाइम अगर देखें तो ये डाउन जाता हुआ और 1.5% के समथिंग यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें जानने की कोशिश करें तो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आरयूएनएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला था जो कि 739 करोड़ का था, और जिसकी वजह से हमें मार्केट में जो आरयूएनएल की जो प्राइसेस है 3% तक हमें शूटअप देखने को मिली थी। Q1 का रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 के, वो 8 अगस्त को इसका आने वाला है। तो देखते हैं कि उस टाइम पर आरयूएनएल कैसा परफॉर्म कर पाता है। अगर अगले जो टॉपिक की बात करते हैं वो है कि जो वीबीएल के अगर शेयर्स की बात करते हैं तो आज अब ऑलमोस्ट 6 से 7% का जो डाउनफॉल देखने को मिला। क्योंकि अगर वीबीएल की अगर बात करें तो वीबीएल में आज 3 चीजें होने वाली थी। जो फर्स्ट था वो तो Q1 का रिजल्ट आने वाला था, सेकंड था वो था स्टॉक्स का क्या स्प्लिट होगा या नहीं होगा, और इसका अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो डिविडेंड कितना मिलेगा। वरुण बेवरेज है उसका Q2 का जो नेट प्रॉफिट है वो 1262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी गर्मियों के अंदर जो कंपनीज वगैरह होता है बेवरेजेस, जिनकी सेल्स बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी सेल्स भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो शेयर था 6.5% डाउन था। उसके पीछे का जो रीजन था वो था स्प्लिट रेशो। क्यों? जब भी कहीं भी ओड रेशियो में स्प्लिट होता है, जैसे आज अगर बात करें तो वो 2:5 रेशियो था। अगर इसकी फेस वैल्यू की अपन बात करते हैं तो जो फेस वैल्यू है वरुण बेवरेज की वो कितनी है, यहाँ पर देखें तो जो फेस वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है हमें 5। अगर 5 की फेस वैल्यू है तो उसके हिसाब से स्टॉक्स को कैसे स्प्लिट करोगे। अगर यहाँ पर चलो 2:5 के हिसाब से उन्होंने स्टॉक स्प्लिट के लिए बोल दिया, अगर 2:5 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट करते हो तो जो 2 शेयर, एक के बदले 2 शेयर तो हो जाएंगे, लेकिन जो फिर 0.5 बचा यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 = 2.5। ओके, तो 2 शेयर तो आ जाएंगे। जो 0.5 होगा उसका क्या होगा, तो उस 0.5 है उसका 3 चीजें हो सकती है। या तो जो बाकी का जो बच्चा 0.5 रेशियो है स्टॉक स्प्लिट वो तो केस कर दिया जाए, केस इन द सेंस बाकी के जो अमाउंट बचता है वो अकाउंट में डाल दिया जाए शेयर होल्डर्स के बारे में, या फिर जो 0.5 है इसे बढ़ा दिया जाकर इसे 1 कर दिया जाए, या फिर अगर 0.5 को यहाँ पर 0 कर दे तो भी दोनों तरफ से जो शेयर होल्डर्स है उन सबको नुकसान है, क्योंकि अगर माइनस में होता है तो वो तो सारे के सारे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर 0.5 का शेयर है तो उनकी जो टोटल वैल्यू है वो डाउन में आ जाएगी। तो इस वजह से हमें 6 से 6.5% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। वो अभी कंपनीज की जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग्स होगी, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि जो 0.5 है उसका क्या किया जाएगा। ज्यादातर चांसेस कि उससे केस कर दिया जाएगा। केस करने के बाद में हो सकता है कि जो कंपनी का में जो शॉर्ट टाइम के अंदर 6% का डाउनफॉल देखने को मिला वो वापस से सेव हो जाए। अगली जो बात करते हैं अपन रिजल्ट की, क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार एनालिसिस करें अपन वीबीएल के, तो वीबीएल के रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो तो टोटल जो सेल्स है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो जो नेट सेल्स है, यहाँ पर देखो तो मार्च 2024 के अंदर थी वो थी 3,446 करोड़ के समथिंग, और अभी जो हो गई है 5,801 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की अभी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना आता है, यहाँ पर देखो वो है 1535 करोड़ का, और अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो वो है 630 करोड़ के। तो जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली। अगर बेस अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं अपन तो ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है कि जो पिछले क्वार्टर में था वो था 3.61 और इस क्वार्टर में 8.81। अगर रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अगले जो बात करते हैं अपन, जो न्यूज आ रही है जो एक्स इन्फोसिस के जो सीएफओ है उनका नाम है मोहनदास पाई। उनका कहना है कि जो अभी टैक्स बढ़ाया गया है वो एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही ये कहते तो वर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि मिडिल क्लास के यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं सुना गई। जो मिडिल क्लास बचा इक्विटी के अंदर पैसा डालता है, अगर इक्विटी के अंदर उन्हें प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन उसे बढ़ाकर उसका मतलब क्या है, उसकी जो कैपिटल गेन को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो लोग पैसा इक्विटी के अंदर कम डालेंगे। तो उनका कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक ट्वीट भी शेयर किया था और उनके साथ एक लेटर भी लिखा है कि इस चीज पर वापस से रिकंसर्न किया जाए और वो शिकायत से वापस रिड्यूस किया जाए। सेकंड जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर्स के शेयर में हमें 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। क्योंकि जो ये जब भी फर्स्ट मूवर का एडवांस हमें पता है कि देखने को मिलता ही है। कोई भी कंपनी जब इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट किया था तब जो कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही थी तो 250 रुपए चल रही थी, और अभी देखे तो 1200 रुपए चल रही है। फर्स्ट मूवर को हमेशा एडवांटेज मिलता ही है। अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन 2025 की अगर बात करते हैं तो 2025 के अंदर हमें इसमें हैवी कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाने लग गई है। तो देखते हैं कि टाटा मोटर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। बात कर लेते हैं अपन ट्राइडेंट की। बहुत सारे लोगों को यह मन में आ रहा है कि ट्राइडेंट में हमें जो 25 तारीख तक पिछले 4-5 दिनों पहले ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ गए थे, लेकिन उसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी जो तेजी देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो वो ठीक ठीक थे, ज्यादा बढ़िया भी नहीं थे और ज्यादा बुरे भी नहीं थे। लेकिन अगर कंपनी सस्टेन हो रही है तो भी ऑल द पीरियड उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।